ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण एक विशेष प्रकार का भक्त का उल्लेख किया है जो ईश्वर के साथ एक अपनापन रिश्ता तैयार कर लेते हैं। सोचते हैं वो अपना स्वयं की माँ बाप जैसा है। हम देखते हैं कि साधन परंपरा में, इतिहास में बंगला का जो शक्तिपीठ कहा जाता है, जो शक्ति साधक गण थे, वे भगवान को अपना मातृ संबोधन करते हुए इसे माँ के साथ संतान का एक घनिष्ठता रहता है, अपनापन रहता है, ये जीवन में अपनाया एवं आध्यात्मिक जीवन में सफल हो गए। ए peculiar trend of sadhana establishing a mother-child relation in a very, very intimate way। और इन लोग का जो साधन प्रक्रिया है वो इनके जो रचित संगीत में उल्लेखित है। ये डिफरेंट क्लास ऑफ संगीत बन गया। समा संगीत कहते हैं, काली कीर्तन कहते हैं, मातृ भजन कहते हैं। ये सब भगवान के साथ भक्तों का एक घनिष्ठ संपर्क, आत्मीयता, अपनापन का रिश्ता सूचित करते हैं एवं साधक ईश्वर के साथ अभिमान करते हैं, डिमांड करते हैं। ठाकुर भी कहा इस परंपरा के है। वो माँ भवतारिणी को प्रार्थना करते थे साधन जीवन में। माँ आपने राम प्रसाद को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, राजा राजचंद्र को दर्शन दिया, मुझे क्यों नहीं दोगे? वाई नॉट? ऐसे करके वो भगवान के साथ संपर्क तैयार किया और हमें भी करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि इन लोग का जो भक्त राम प्रसाद सेन, कमलाकांत चक्रवर्ती, राजा रामचंद्र इत्यादि के भजन में परिस्फुट है। दो एक भजन उल्लेख करने से हमको जो मैं बताना चाहता हूँ परिष्कार हो जाएगा। जैसे कि बहुत प्रचलित इस श्यामा संगीत में है राम प्रसाद गीत, जिसको कहलाता है जगत जननी आमाय तोराओ गोतारा। ये बहुत प्रसिद्ध काली कीर्तन है। जगत जननी आमाय तोराओ गोतारा, जगत की तोराले आमारे डुबाले आमे की जगत छाड़ा मतारा। सिंपल क्वेश्चन कह रहे हैं, आप जगत तारिणी है, जगत में सब कुछ उद्धार करने के लिए आप अभी तत्पर हो, लेकिन सब कोई उद्धार हो गया और मैं डूब गया, क्या मैं जगत का कोई है नहीं? डिमांड कर रहे हैं कि मैं भी तो एक आपका कृपा का प्रार्थी हूँ,
हमें आप क्यों नहीं किया? करना पड़ेगा कि ये भजन में दिया। न केवल ऐसी कहा है कि जो कितना भगवान के साथ घनिष्ठता होने से इसी बातचीत किया जाता है, तो संगीत में है परवर्ती अंश में। तो राम प्रसाद सेन कहते हैं, राम प्रसादो भाविये सारा, माँ है पाठाली माशिर पड़ा। कहते हैं तो ये हमारे जो राम प्रसाद का जो चिंतन है, ये सोचते हैं कि आप स्वयं माता होते हुए आप मुझे कहाँ पर भेज रहे हो। और इसके बाद जो कहते हैं, कितना अपनापन होने से ये कह सकता है। কোথায় গিয়েছিলি, কার কাছে শিখিলি, माँ हुए संतानो आशो तारा। आप कहाँ गए थे और कहाँ पर सीखा है, ये माँ होकर अब संतान को छोड़ दिया। माँ कभी संतान को छोड़ के नहीं रह सकते हैं, तो आपको कहाँ ये सीख मिला। तो इसी करके एक अपनापन का संपर्क के नाते से भगवान को साथ ये वार्तालाप करते थे एवं इसी अनुसार उनको भगवत दर्शन भी, हम जानते हैं राम प्रसाद से माँ को भगवत इतना प्यार करते थे, वो खुद अवतीर्ण होकर उनके घड़ा का बेड़ा को, उसका जो बेड़ा बांध दिया, जो थैच जो पार्टीशन दे रहे थे उनकी खेती में, वो स्वयं माँ आविर्भूत होकर एक बच्चा कन्या के रूप से उनको मदद किया, उनके साथ बातचीत किया, दर्शन दिया। और वो सोच रहे थे अपना बेटी कर रहे हैं, उनका बेटी नहीं कर रहे थे, बेटी चले गए। लेकिन ये कुछ समय बाद जब बेटी आगे उपस्थित हुआ, तब बोला पिताजी कौन इसको इतना तक काम आगे बढ़ा दिया। बोले क्यों, तुम तो सब समय हमारे साथ हो। बोले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो चले गए थे। तब राम प्रसाद समझा रहे स्वयं माँ भवतरणी उनका बेटी के रूप में आविर्भूत होकर उनको मदद किया। ऐसे सिद्ध साधक थे उन लोग, जीता जागता भगवान को दर्शन करते थे। इसलिए पूछ रहे हैं कि तब भी वो खुश नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे से तृप्ति नहीं मिल रहा है। इसके लिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेल्फ कंप्लासेंट, तृप्त हो गया, बहुत कुछ मिल गया। नहीं, जब तक आपको प्राप्ति नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए दूसरा कोई एक प्रेमिक बोल के जो महाभक्त थे पहुंचा हुआ, वो भी अनुरूप एक संगीत में कहते हैं, दयामयी होए गोमा निदया हो न क्षमा। ये काली कीर्तन है, फेमस काली कीर्तन। ओहरो ललना बुझिते पारी ना, ये केमन तुम्हार छलो ना, यू आर बिफुलिंग मी, यू आर ट्रिक इन मी। ऐसी करके उदाहरण देके कहते हैं, मैं मुझे समझ में नहीं पा रहा हूँ कि अभी परवर्ती लाइन्स में है, भेबे छिलाम भवे भव जाया भेबे करबो भव व्याधि शांतना, আমার आशा सकल करिले विफल सफल भ्रमण हलो ना। मैं सोचा था कि दुनिया में आके भव जाए, मतलब ये हमारा जो जगत धात्री है, जगत जननी है, उनको चिंतन करते हुए हमारा जो संसार का व्याधि वो सब मिट जाएगा, ऐसे मैं सोचा था। तो लेकिन आखिर में क्या हुआ, हमारा जितना आशा था ये सब ना के बराबर हो गया, इसमें कुछ बना नहीं। फिर आगे कहते हैं कि प्रपंच जगते परिजनभूति लंघाइया दिच्छे जातना,
खेती शुद्ध जेते फिरास्ता दिन मोते स्वाधीनता प्रेमिक पिलोना। प्रेमिक है लेखक, वो कहते हैं कि हमारे जो इस जगत में पुरीजन भूत मतलब हमारे साथ जो भूत है तद ये हमारा विषय क्षिति और तेज मूलोद्भूम तो पंचभूत है। ये संसार में जो इंद्रियों को खींचने वाला इंद्रियों का वस्तु है। तो हमारा कोई स्वाधीनता नहीं है, क्योंकि हमारा इंद्रियों ग्राह्य वस्तु के प्रति धावमान है। तो आप रहते हुए भी हमारे दयनीय अवस्था है, हमारी कोई स्वाधीनता नहीं है। तो अभी आखिर में कहते हैं ऐतो जे चातुरी करी शंकरी स्वप्ने होता तो जानी ना। जब आप जी इतना करके हमें डिच करोगे, माँ को बोल रहे हैं इतने धोखाधड़ी दोगे, चातुरी यू आर प्लेइंग ट्रिक विथ मी। तो हम पहले आई कुड नॉट ड्रीम इवन इन ड्रीम दैट ऐसी करके आप कर सकते हो। हाँ, मैं इधर दुनिया में आया हूँ आपको दर्शन करने के लिए प्रार्थी हूँ, और हमारे साथ इसी दुर्व्यवहार किया गया, या हम ना केवल कुछ दर्शन किया ना कुछ जीवन सब विफल हो गया, इस व्यर्थ हो गया। हम कहाँ जाएंगे? आपको शिकायत करेंगे। और मुझे पता नहीं था आप इतने चातुरी करोगे, सपना में नहीं सोचा। या आखिर में क्या कहते हैं, এখন কর্মা उपाय दिए स्थान उपाय वृथा जन्म जन जाए ना। अभी आप एक आखिर एक काम करें कि हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आप ये कुछ नहीं करना है, आपको चरण में हमारा स्थान दे दीजिए। चरम जो उत्कर्ष भक्ति का लक्षण है। मैं तो और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आपका चरण में मेरा स्थान दे दीजिए, ताकि आपको चरण वंदना करते हुए सोच समझ करते हुए जो हमें शिक्षा मिला है और उनको सेवा करते हुए जीवन सफल और सार्थक करें। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा मन जो विषय केंद्रित हो जाएगा तब सब कुछ गड़बड़ हो गया। और आपने रहते हुए हमारे ऐसे करके कैसे हुआ? शिकायत करना चाहिए, तुम ही माता थकते हमार जागा घरे चूरी। तो आई एम अवेक, वाइड अवेक, लेकिन हमारा चोरी हो गया, हमारा जो सारे सात्विक संपद अभी गायब हो गए। और आप रहते हुए ऐसे कैसे हुआ? तो इसी करके संतान जी से माँ को साथ मतलब विरोध होने से उनको बोलते रहते हैं अपनापन से, वैसे ही भगवान के साथ भक्तों का अपनापन होना चाहिए। ये जो साधक मंडली का जो भजन है वो तो अपनापन का द्योतक है। और जब हम ये सब संगीत दोहराते हैं, गाते हैं, तब हमारा भगवान के साथ अपनापन वो दृढ़ हो जाता है। यही श्री रामकृष्ण का सीख है। बंगाल परंपरा वेरी यूनिक, कहीं पर ऐसी नहीं है। जो श्यामा संगीत में जो भगवान के साथ माँ के साथ जो संतान का इतना अपनापन कहीं पर नहीं है, वही ठाकुर का विशेष योगदान है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द अवतार ऑफ श्री रामकृष्ण इज टू रिवाइव दिस मदर चाइल्ड रिलेशन फॉर easy and early realization of God। ये जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बारंबार उस रिश्ता पे हमें दोहराना चाहिए एवं निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अगर ये हमारे जो एकांत अपन का है तो हमें उस अनुसार भगवान के साथ विचरण करते हुए जीवन में सफल होना जरूरी है। प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, जिसे यथारीति शारदा संघ का क्लास माँ की मधुस्मृतियाँ 10 बजे से, एवं आज एकादशी तिथि के अनुसार राम नाम संकीर्तन भी है। तो संध्या के उपरांत वो जो राम नाम संकीर्तन होगी
और आज उसके लिए जो पतंजलि योग सूत्र का क्लास नहीं होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।